गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आपको सेकंड टर्मिनल के जो पेपर बचे हुए थे वो कल आपके पास भेज दिए गए हैं। कौन सी डेट को कौन सा पेपर होना है, डेट शीट और उसके साथ साथ उसका सिलेबस। तो आपने एक देखा हुआ कि ड्राइंग का सिलेबस क्या है, ये चकरा रहे होंगे। तो ड्राइंग के सिलेबस में जो क्वेश्चंस लिखे हैं आपके पास वह चित्र तैयार करने हैं। अब हमने आपको 2 दिन पहले ही दे दिया उसको, तो 2 दिन पहले ही आप उसको करिएगा और सुंदर सुंदर सी अलग अलग कागजों पे बनाना है। पेंसिल वाला पेंसिल का अलग रखना है, कलर वाला कलर अलग रखना है। क्योंकि आप एक ही पेज पे बनाते हैं तो एक तरफ कलर आप कर देते हैं तो पीछे छप जाता है। अगर पीछे ना छपे तो आप उस पर दोनों तरफ बना सकते हैं। जो पेंसिल शेड है तो पेंसिल शेड को ही बनाना है। उसमें लिख दिया है कि पेंसिल शेड से ये करिए और कलर से ये करिए। जैसे मैंने आपको दिया है हेक्सागोन, तो हेक्सागोन, सर्किल दिया है तो सर्किल, मतलब जो डिजाइन जिसमें दी गई है उसी तरह से बनानी है और आपकी किताब में दी गई है। तो किताब से देखकर समझ के बना सकते हैं, लेकिन अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करें। पहले तो आपने कहा था फर्स्ट टर्मिनल हमें टाइम नहीं मिला, जिससे सर आज आपने दिया और कल आपने कॉपी जमा कर ली। तो आपके पास टाइम है, खूब अच्छी से अच्छी बनाए जितना कर सकते हैं। अब जो कॉपियां रहेंगी, जो पेपर देंगे, तो वो कॉपियां 13 तारीख को जमा की जाएंगी। ये आप ध्यान रखें। ये नहीं है कि पिछली वाली कॉपियां अभी तक बच्चों ने जमा नहीं की है, तो ये ध्यान रहे कि आपकी 13 तारीख को 9 बजे से 12 बजे तक कॉपी ही जमा होगी। अब जिन बच्चों ने 2 महीने की फीस दी थी पहले, तो वो दिसंबर में दी थी। अब जनवरी में 2 महीने की फीस को देना होगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था 2 महीने जनवरी में दे दो, 2 फरवरी में, 2 मार्च। तो इस तरह से पूरी आपकी फीस भी इकट्ठी हो जाएगी धीरे धीरे करके और आराम से काम चलता रहेगा। नहीं तो कल जब स्कूल खुलेगा तब आप फीस इकट्ठी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप धीरे धीरे फीस को भी देते रहे। और पिछले जो सेकंड टर्मिनल की कुछ बच्चों ने कॉपियां नहीं जमा की हैं, किसी कारणवश नहीं जमा की हैं, फीस ना देने के कारण या कोई और वजह हो सकती है। अगर आप यहां नहीं जमा करेंगे तो आप समझ लेना कि आप इस स्कूल के इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। तो इस साल आपको 3rd क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा, 4th में नहीं जा पाएंगे। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, समझा चुका हूं। आज हम अपने हिंदी सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी सेकंड में 14 लेसन है मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? देखो, भाषा को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए, भाषा को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो मुहावरे एक भाषा का मुख्य अंग भी होते हैं। यह एक विशेष प्रकार के अर्थ भी कहलाते हैं, जो हम अपने बुजुर्गों की कहावतों से सीखते हैं, या बुजुर्ग लोग जो भी कहावत कहते थे वो आज हम लोगों ने मुहावरे या लोकोक्ति के रूप में डाल दी है। तो मुहावरे, अब आपके तो मुहावरे हैं, तो मुहावरे भी ध्यान में रखने हैं। तो हमने आपको बताया मुहावरे है क्या। मुहावरे में एक ही बात है, भाषा को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह मुहावरे कहलाते। अब जैसे आंखों का तारा, तो आंखों का तारा दे दिया, तो आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा। बहुत प्यारा क्या हो गया? अब इसका वाक्य बना ले, राजू अपनी मम्मी पापा का आंखों का तारा है।
अब 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना, इसकी हिंदी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे शब्द है 9 2 11 होना। तो भाग जाना, बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गई। अब आंख लग जाना यानी सो जाना, गृह कार्य करते करते मोहन बिस्तर पर सो गया। तो मीन्स हमारे पास ये हमने आपको 3 बोले, लेकिन इस किताब में बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो बहुत सारे हम आपको नहीं पढ़ के बता सकते हैं, तो आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे तभी आप इसके बारे में समझेंगे। हमने कल भी आपसे कहा था कि ये किताब को पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा, घर पे पढ़ना है। और जहां तक बच्चों ने किताबें खोली तक भी नहीं है, ये गलत बात है। आप ये किताब खोलेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या क्या